हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और लगभग 4:30 का टाइम हो चुका है। तो बस अब जो है मैं उठ गई थी थोड़ी देर पहले और अब मैं थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आज है गंगा स्नान, कार्तिक गंगा स्नान। और गुरु पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम जाएंगे गंगा स्नान के लिए गंगा जी, अर्ली मॉर्निंग। तो बस मैंने जो है सबको उठा दिया है, सबको मतलब इनको भी उठा दिया है, ये भी जाएंगे। और आज से भी बोल रहा था मम्मी मैं भी जाऊंगा, आज ने तो मना कर दिया था। तो थोड़ा सा मेरा काम बचा हुआ था तो वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि कल रात को भी लेट हो गई थी और थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी चल रही है। पर मेरा पिछले साल भी नहीं हुआ था जाना, और जब से मैं हरिद्वार में हूँ तब से मैं लगभग हर साल ही जाती हूँ। बस पिछला साल मेरा मिस हुआ था। तो इस बार मैं जाऊंगी गंगा स्नान के लिए। थोड़ा सा जो 365 बत्ती जलाते हैं, दीपदान करते हैं, तो वही मेरा थोड़ा सा काम बचा हुआ था, घी वगैरह डालना। तो वो मैं दीपक तैयार कर रही हूँ यहाँ पे। जो जो भी मुझे जहाँ जहाँ के लिए दीपक लेके जाने हैं, रेडी तो मैंने करके रख दिए थे। पर थोड़ा सा सोचा था कि घी ना ठंडा हो जाता है, मतलब जम जाता है ज़्यादा, तो थोड़ा सा गर्म घी करके ना मैं साथ साथ ही डाल लूँगी। तो बस वही काम कर रही हूँ। और जो दान दक्षिणा जो भी आज का होता है वो मैं गंगा जी पे ही करके आ जाती हूँ। जो भी अपनी श्रद्धा होती है, देखो कहते हैं पूर्णिमा के दिन दान करना चाहिए। और कुछ ऐसा भी होता है कि जो पूरा कार्तिक स्नान करते हैं, उद्यापन वगैरह करते हैं, तो वो तो मैं खैर नहीं करती हूँ। लेकिन आज के दिन जो भी हो जाए, और गंगा जी पे तो दीपदान करना बहुत ही शुभ होता है। आज देव दीपावली है, देव दीपावली की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देव दीपावली तो देखो 5 दिन से जो भीष्म पंचक चल रहे हैं, इनमें दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो सभी दीपदान करते हैं मंदिर में, घर में, गंगा जी पे, जहाँ जहाँ भी हम कर सकते हैं। तो इतना तो नहीं है कि मैं हर जगह कर पाती हूँ। सबसे मेन होता है कार्तिक के महीने में तुलसी पे दीपदान करना। और इन 5 दिनों में जिस दिन भी हम गंगा स्नान के लिए जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। किसी भी दिन जाएं तो पूरे 1 साल की 1 साल का दीपदान वो माना जाता है, 365 बत्ती का। तो बस हमने सब तैयारी करी और फिर फटाफट से हम जो है चल दिए हैं गंगा मैया के दर्शन के लिए, स्नान के लिए। जय गंगे मैया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आज। तो बस अब जो है ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं गंगा स्नान के लिए गंगा माता पे। ये देखिए, और हम हर की पौड़ी नहीं जाते हैं। सुबह सुबह इतना जल्दी था लेकिन फिर भी इतना अच्छा लग रहा था जैसे कि दिन हो। और ये जो छोटे घाट होते हैं हम उस वाले घाट पे जाते हैं। एक तो यहाँ पे बहुत अच्छे से स्नान हो जाता है, और फिर जो है मतलब हर की पौड़ी पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, पूजा भी अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पे हमने डुबकी लगाई क्योंकि हम आए थे उसी घाट पे जिस पे लगभग बहुत कम लोग थे। हाँ, लोग यहाँ पे बहुत है, लेकिन घाट यहाँ छोटे 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 बहुत सारे हैं और छोटे छोटे मंदिर भी हैं पूजा के लिए। तो बस पूजा करने के बाद फिर हमने किया दीपदान। यहाँ पे हवा चल रही थी तो बत्ती नहीं जल रही थी, मतलब दिया नहीं जल रहा था। और सभी कुछ लोग तो देखो सर समेत डुबकी लगाते हैं, लेकिन मेरी तबीयत तो ख़राब हो जाती है, ऑलरेडी पहले से ही ख़राब चल रही है। तो मैं अपना सर नहीं डुबा सकती हूँ। बस गंगा मैया में स्नान कर लेते हैं, सर में छींटा लगा लेते हैं, उतना काफ़ी होता है। हाँ, इन्होंने डुबकी अच्छे से लगाई। इनकी भी तबीयत ख़राब है पर मैं इनको लेकर आई थी। मैंने जो है तबीयत ठीक ही होगी, कुछ नुकसान नहीं होगा। तो गंगा मैया के बाद फिर हमारे पीपल देवता पे, पहले यहाँ इतना अच्छा नहीं था तो अब पीपल देवता पे भी बहुत अच्छा हो गया है। घाट जब से ये नए बने हैं ना तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा हो गया है। और मुझे हर की पौड़ी से यहाँ ज़्यादा बेस्ट लगता है। हर की पौड़ी पे क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। देखो गंगा माता एक ही जगह है, एक ही है, मतलब जगह अलग हो सकती हैं लेकिन है सब जगह एक ही। तो अच्छे से यहाँ पे भी हमने दीपदान किया। घर आने के बाद बस मैंने यहाँ पे तैयारी कर ली है घर पे भी पूजा करने की। और यहाँ पे मेरा नन्नू आया था किशमिश लेने के लिए, तो उसको चीज़ी चाहिए होती है खाने के लिए। एक वही चीज़ है जो वो खाता है अपने फूड के अलावा।
तो बस अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना किचन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर चाय वाय भी बनानी है। मैंने आके मंदिर साफ़ किया था, तो बस साथ के आज जो है किचन भी साफ़ कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं करूँगी अपनी घर की नॉर्मल पूजा। वैसे तो आज जो है यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया है मुझे, क्योंकि एक ही जगह हो सकती थी, या तो गंगा जी हो सकती थी या फिर अपने मंदिर में हो सकती थी, पर फिर भी सुबह ही है, जल्दी आ गए थे हम, लेट नहीं हुए थे ज़्यादा। तो बस मंदिर के बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए, और यहाँ पे मेरी बातें चल रही हैं नन्नू से, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ जाता है, उठा ही रहता है, मतलब वो जैसे ही हम सुबह चाहे 4 बजे उठ जाए, 5 बजे उठ जाए, उसका शुरू हो जाता है। तो भी अभी जो है अंश सो रहा था घर पे, और हम वहाँ पे चले गए थे, तो ये अकेला था। और दोनों बच्चे आते ही चले गए हैं जिम, उन्होंने अपना जिम नहीं छोड़ा। मैंने चलो आज थोड़ा लेट चले जाऊँ, क्योंकि वो थोड़ा सा जल्दी चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपने फूल पूजा का सामान रेडी कर लिया है, और अब मैं पूजा कर लेती हूँ। अब मैं बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि चाय का टाइम हो रहा है, और पापा की तो मैं जल्दी बना देती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट ही बना रही हूँ, पहले पूजा में मैं लग गई थी। और इस बार ना इतनी सर्दी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है ना, तो वैसे ही सर्दी कम होती जा रही है। तो जितनी सर्दी गंगा मैया पे लगती थी, जल भी ठंडा होता था, लेकिन अब कुछ नॉर्मल था सब। और हवा थी तो थोड़ी सी ठंडक थी, बहुत ही थोड़ी सी, नॉर्मल थी, मतलब ऐसा नहीं था कि गर्म कपड़े पहनने का मन कर रहा था, नॉर्मल था। लेकिन फिर भी मेरी जो है तबीयत ख़राब सी चल रही थी, जुकाम वगैरह लगा हुआ है, कोल्ड हल्का सा पहले से ही हो रखा है, अब ज़्यादा ना हो जाए, होगा अभी अभी, क्योंकि पूरा जोर पे नहीं आया है। जोर पे आता है एक बार जब सीज़न चेंज होता है ना, तो कोल्ड होता ही होता है। आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा मुझे हो गया है पहले से। हाँ जी, तो हम सब छत पे टहल रहे हैं, आलस आलस में आलस भगा रहे हैं अपना, धूप सेक रहे हैं। आज चल रही है हवा ठंडी ठंडी, आज क्या पिछले कई दिनों से चल रही है, और सूर्य देव ऊपर तो दिख रहा था। तो हवा ना इन दिनों कई दिनों से ठंडी ठंडी चल रही, जो कहते हैं ना नान की हवा बोलते हैं, नान की हवा चल रही। तो बस ठंडा ठंडा हो रहा है, मैंने चलो धूप सेक के आते हैं, हवा लेके आते हैं। और इनको भी ले आई थी मैं ऊपर, बीमार लोगों को अपने, ये बीमार बीमार, कभी इनकी जाड़, कभी कभी कुछ कभी कुछ। तो इनका तो अभी जो है स्वेलिंग काफ़ी है फेस पे, देखो। और कह रहे कि मैं ऑफिस जाऊँ, मैं मना कर रही कि ऑफिस मत जाओ, बोलना पड़ता है तो फिर वो दिक्कत हो, क्योंकि इनकी जाड़ निकली है, उसमें वो आए हुए हैं, क्या आए हुए हैं, स्टिचेस। नहीं नहीं नहीं, वो तो काट दी। तो इनकी जाड़ में नॉर्मल ही नहीं निकली, मतलब जैसे नॉर्मल जाड़ निकल जाती है, वो जाड़ ज़्यादा हैवी थी, मोटी थी, हेल्दी थी, सारे जान जाड़ पे लग रही थी। तो 3 स्टिच आए हुए हैं उसमें, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो रेस्ट करना चाहिए। एक दिन रेस्ट करा, कल ऑफिस गए बोल रहे, तो फिर मुझे लग रहा कि स्वेलिंग और थोड़ी सी ज़्यादा हो रही। अब इनको बोल रहे, बच्चे भी बोल रहे, मैं भी बोल रही कि हाफ डे तो कम से कम रुक जाओ। अब देखते हैं क्या करते हैं। चलो धूप तो सेक ली, अब कुछ खाना पीना बनाए, जिससे चले, अब काम पे चलते हैं। बढ़िया लगता है, तो धूप में अच्छा लगता है। अब खाना पीना हो गया था, ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, और अब तो काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि आज हम पहले छत पे चले गए, फिर मैंने आके खाना पीना बहुत लेट बनाया। और इनका तो अभी परहेज ही चल रहा है, तो ये तो अभी रोटी पराठा, मतलब ऐसा कुछ हार्ड चीज़ नहीं खा रहे हैं, ये तो लिक्विड ही ले रहे हैं, जैसे पतली सी खिचड़ी, क्योंकि इनका जो है ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। और वो स्टिच की वजह से नहीं, कि स्टिचिंग आए थे इनके जाड़ में, तो इस वजह से तो इनके लिए मैंने खिचड़ी बना दी है लंच में। ये ऑफिस चले गए थे सुबह ब्रेकफास्ट करके, थोड़ा सा लेट ही गए थे, करीब 9:30 पौने 10 पे गए थे। तो इनके लिए मैंने बना दी है खिचड़ी, और सबका मैंने जो है खाना पीना करके बर्तन वगैरह
डिस्पोज़र में डाल के अब मैंने शुरू किया है अपना मक्खन बनाना। आज मेरे घर के काम है, शॉप से मैंने आज की मतलब दोपहर के बाद जाऊंगी, दोपहर तक की छुट्टी है मेरी, आज चला गया है। मुझे घर के कुछ काम करने हैं, जैसे थोड़ा क्लीनिंग का काम भी मुझे करना है और ये घी वगैरह का काम करना है। तो मुझे घी भी बनाना है, मलाई मैं चला रही हूँ यहाँ पे। मलाई ना मेरी 2 दिन की जान लगा के रखी हुई थी मैंने, पर टाइम नहीं मिल रहा था। तो बस आज का मैंने टारगेट किया था, वो ठंडी हो रही थी तो उसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है गर्म पानी। आज का ये है कि जैसे हमारा वीकली रूटीन होता है साफ़ सफाई का, वीकली क्या ज़्यादा ही दिन हो गए हैं, लगभग 8-10 दिन हो गए। तो जैसे वॉश बेसिन, सिंक, वॉशरूम, ये अपने काम होते ही हैं घर के, तो ये काम मैं करने वाली हूँ आज। तो बस यहाँ पे मक्खन बना के शॉप पे जाना होता है तो ऐसे ही छोड़ देती हूँ, फिर बाद में मैं घी बना लेती हूँ। तो आज घर पे हूँ तो सारा काम मैं साथ साथ निपटाऊँगी। तो बस यहाँ पे मक्खन मेरा रेडी हो गया है, इसको मैं निकाल लेती हूँ और उसके बाद फिर अपना जो है साफ़ सफाई के काम में लगूंगी। लेकिन अगर मैं पूरा आज रिकॉर्ड करने लगी तो फिर जो है ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगी। घी पका लिया है और इसको मैं छान लेती हूँ। देखो कितना अच्छा सा घी बन के तैयार हो गया है। जब गाय का मिक्स आता है ना दूध, थोड़ा बहुत गाय का भैया डालने लगते हैं तो वो पीला घी हो जाता है, लेकिन अब बिल्कुल भी मिक्स नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया सुंदर टेस्टी घी बन के तैयार हो गया। इधर मैंने आंवला बॉयल करके उसके बीज निकाल के रख लिए हैं। ये छोटे छोटे करना काम बहुत हो जाते हैं, लेकिन अभी जो है इसको मैं छोंकूंगी नहीं। मतलब जो अचार बनता है ना इंस्टेंट, वही वाला इसका आंवले का बनाऊंगी, लेकिन ये अभी नहीं करूँगी, वो मैंने रख दिया है। अब मैं लग गई हूँ अपनी साफ़ सफाई के काम में, क्योंकि फिर शाम के टाइम क्या दोपहर में ही दोपहर तो नहीं बोलूँगी, लगभग 3 बजे मुझे शॉप, 3-3:30 बजे शॉप पर भी जाना है, कोई आएगा तो वहाँ फिर मैं जाऊँगी। और आज ना कस्टमर लगे हुए हैं, सुबह से ही काम बहुत फैल रहा है शॉप पे। लेकिन वही है कि अंश देख रहा है, बस वह है कि वो हैंडल कर लेता है, या फिर मैं बता देती हूँ फ़ोन पे ही। पर मेरा ये काम भी ज़रूरी था, आज मैंने सोचा था, क्योंकि ये टैब वगैरह भी काफ़ी गंदी हो गई थी, इनको साफ़ ना करूँ तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। हमारा पानी ऐसा है ना, और उसके ऊपर जो ये मेरा स्टैंड लगा हुआ है, थोड़ा बहुत पानी उसमें से भी गिरता है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। टाइल्स का अलग होता है ये, और जो है इसका टैब वगैरह का अलग है। तो इनसे मुझे बहुत राहत मिल गई है। एक एक ख़त्म हो गए थे दिवाली की सफाई में, फिर मैंने दोबारा ऑर्डर कर लिए थे। तो इनसे ना अच्छी चमक जाती हैं, सिंक वगैरह बहुत अच्छी। जो सिंक का है, ये सिंक का ही है, मतलब टैब वगैरह स्टील का, हैप्पी प्लेनेट। तो आपको पता है इनका, किसी ने कमेंट में मुझे बताया भी था कि ये क्लीनर तो ये है। हाँ जी, बिल्कुल यही है, और इनका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है, बिल्कुल चकाचक कर देती हैं ये सिंक। और टाइल्स तो मैंने आज नहीं करी हैं, लेकिन टाइल्स भी बहुत अच्छे से करती हैं टाइल्स वाला जो है। तो यहाँ पे किचन का तो मेरा काम कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए इस तरीके से ना सिंक चमक जाती है, टैप वगैरह भी। नहीं तो इसमें एक बार जमना शुरू हो जाता है ना, तो फिर जैसे मेरा हार्ड पानी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब जो है आ गई हूँ बाहर, अंदर का वॉश बेसिन कर दिया है और अब बाहर का कर रही हूँ। तो इस तरीके से ना ये छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। अब शॉप पे अगर मैं डेली रूटीन से चली जाऊँ तो फिर वही हो जाता है कि घर के काम में मन पड़ा रहता है। तो आज मैंने पहले से सोच के रखा था कि गंगा स्नान वाले दिन जो है मैं ये सारे काम करूँगी, 2-3 दिन से सोच के रखा था। बेडशीट वगैरह मैंने डाल दी थी उतार के मशीन में, तो वो धुल रही है, अभी चेंज नहीं करी है, वो मैं बाद में करूँगी। तो एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम मेरे होते जा रहे हैं। इस तरीके से ना काम बहुत हो जाते हैं हम लेडीज़ के। और पहले हाउसवाइफ थी, अभी थोड़ा सा जो है बाहर शॉप हो गई है। तो ये घर के काम जब तक नहीं होते हैं ना, मन को सुकून नहीं मिलता है। और देखने भी देखो सभी करते हैं और सबको देखने पड़ते हैं। और मेरा तो यह है कि बच्चे काफ़ी हेल्प कर देते हैं, पोछा बच्चे लगा लेते हैं, पोछा तो श्रेय ने लगा ही दिया था। लेकिन ये है कि साफ़ सफाई के बाद थोड़ा बहुत मैं लगा लेती हूँ, डेली नहीं होता है, डेली एक बार ही होता है, लेकिन आज जैसे किचन वगैरह में फिर से लगा दूँगी थोड़ा सा। तो इस तरीके से मग भी गंदा हो रहा था, और ये जो क्लीनर है ये भी बहुत अच्छा है। इससे वॉशरूम हो जाता है, वॉश बेसिन हो जाते हैं, बहुत अच्छा हो जाता है इससे भी। प्लास्टिक का बाल्टी वगैरह भी इससे बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये जो है
कुछ ही टाइम पहले, लगभग 2 साल से यूज़ कर रही हूँ इसको मैं। नहीं तो पहले हार्पिक से ही, जैसे वॉश बेसिन बहुत गंदा हो गया ना, तो हार्पिक से ही मैं करती थी। तो ये शायद रूप या कुछ ऐसा है, इसका मैंने नाम ध्यान से अब मेरे याद भी नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। ये भी अमेज़ोन पे मिल जाता है, लोकल मार्केट में मिल जाता है। उसके बाद मैंने शुरू कर दिया है मशीन में कपड़े डालने। एक बैच निकाल लिया है, दूसरा मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे जो है अब मैं मशीन लगा दूँगी, क्योंकि हवा चल रही है। गंगा स्नान पे ना बहुत अच्छी हवा चलती है, कपड़े अच्छे अच्छे सूख जाते हैं। धूप तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं आती, क्योंकि पेड़ बड़े हो गए हैं। इनको मैं कटवाने की बोल रही हूँ कि इनको कटवा दो, कोई फ़ायदा नहीं है इनका। और धूप बिल्कुल रुक गई है। तो जी यहाँ पे जो है अब सारा काम करके मैं बेडशीट डालने लगी हूँ। अभी बच्चों ने मना कर दिया, मम्मी एक बार और अभी जो है ऐसे ही डाल दो, गरम मत डालो, क्योंकि गरम मेरी अभी निकली नहीं है। बहुत ज़्यादा मतलब गहराई में रखी है, बड़े बक्से में रखी है, स्टोर रूम टाइप जो मैंने बनाया हुआ अलमीरा का, उसमें रखी हुई है। तो वो देखती हूँ कल परसों जब भी मेरा टाइम लगता है उसको निकालूंगी। आज का ही था वो भी टारगेट, लेकिन अब टाइम हो गया है। शॉप पे कस्टमर आ रहे हैं मेरे, जिनको आना था, थोड़ा सा दूर से वो आ रहे हैं, तो अब मैं फटाफट से जाऊंगी शॉप पर। बस बेडशीट कर दूं, चाय पी लूं, मतलब वो आने वाले हैं। तब तक अंश उनको शुरू करेगा दिखाना, और फिर तब तक मैं चली जाऊंगी। तो आज के व्लॉग में इतना ही। आज के व्लॉग में आपको क्या कुछ पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।